हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इसलिए प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, इससे वीडियो बनाने में थोड़ी हेल्प मिलती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, पिछले पार्ट हम वहीं से छोड़े थे जब विंग अपने कमरे में तैयार हो रहा था अपने मैरिज के लिए। तो विंग बेहोश हो गया था और जो टोबी थी वो चिल्ला रही थी। और फिर तभी मेड विचांगसे और कांगसे सरन को बुला करके लाए थे। तो वो सब विचांगसे और कांगसे सरन दोनों हीलर को बुलाते हैं। हीलर आता है, उसको चेक करता है। तो कांगसे सरन बोलती है कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो हीलर बोलता है कि ये ना। तो कांगसी सरन बोलती है, आप इतना बोलने में हिचकिचा क्यों रहे हो? मेरे बेटे को क्या हुआ है, आप बताइए जल्दी। तो हीलर हिचकिचाते हुए बोलता है कि आपका बेटे को ना, आपका बेटा है सो प्रेग्नेंट है। तो विचांगसे और कांगसे सरन तो वो दोनों शॉक्ड होकर के उस वेद को, मतलब कि उस हीलर को देखने लगते हैं। और जो हीलर है वो बोलते हैं कि हाँ, ये एक महीने से प्रेग्नेंट है। तो कांगसी सरन बोलती ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 1 महीने से प्रेग्नेंट है, तो ये सच है। तो वो दोनों विचांगसे और कांगसे सरन दोनों अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो सोच रहे थे ये कैसे हो गया। तो उसके बाद फिर विंग बेहोशी में ही था। इसी तरह कुछ देर हो जाते हैं। उधर मैरिज हॉल में सभी आने लगते हैं, मतलब कि वेन चाओ और उसके घर वाले वो सब आ गए थे। तो विचांग से बोलते हैं कांगसी सरन से कि तुम यहीं रहो विंग के पास और मैं जाता हूँ, वो सबको बिठाता हूँ। तो कांगसी सरन बोलती है कि अब क्या करें, ये से विंग प्रेग्नेंट है और इसे शादी वो कर सकता है, कैसे शादी उसका करा दें हम। तो विचांग से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भी आए हैं तो वो सबको बिठा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, तब तक विंग होश में आ जाएगा। तो कांगसी सरन बोलती है कि अच्छा ठीक है। फिर विचांग से चले जाते हैं। तो इधर मैरिज हॉल की तरफ देखते हैं हम, जो वेन चाओ उसके घर वाले सभी आ गए थे। तभी जो वेन है तो आया था। तो विचांग से फिर उसको ग्रीट करते हैं, वो भी ग्रीट करते हैं दोनों। फिर विचांग से उसको फिर मैरिज हॉल में लाते हैं। और जो वेन चाओ था वो स्टेज पे, मतलब मैरिज हॉल के जहाँ पे दोनों ब्राइड ग्रूम दोनों रहते हैं, वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे वो बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे सभी क्लैन वाले, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, वो सब भी आने लगते हैं। तो जो यानली थी, जिन क्लैन से आई थी, यानली थी, सो बोलती है कि हम अभी विंग से मिल करके आते हैं। तो वो मिलने चल जाती है विंग से, विंग के कमरे में। मेड उसको लेकर चल जाती है विंग के कमरे में। फिर विचांग से इसको बिठाते हैं, सभी को बिठाते हैं। उसके बाद फिर जो लैंड क्लैन से कोई अभी तक नहीं आए थे, तो जो है विचांग से सो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद फिर वो विंग के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पे यानली भी आ जाती है। तभी जो मैडम यू थी इधर, वो भी बोलती है कि मैं भी जाती हूँ कांगसे से मिलने, वो सब क्या कर रहे हैं, विंग को देखना है। उसके बाद वो भी चला जाता है। जियांग फेमिया और जो क्या बोलते हैं जियांग चेन था, सो इधर संभाल रहे थे तब तक सभी को।
जितना भी क्लैन लीडर्स आए हुए थे वो सबको। उसके बाद फिर वो विचांग से जाते विंग के कमरे में, तब तक विंग होश में आ गया था। तभी जो कांगसेरन है वो देखती है तो विंग बोलता है कि मदर मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पे इस तरह क्यों सो रहा हूँ। तो भी कांगसेरन बोलती है वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग बोलता है कि मदर क्या हुआ है। तो कांगसेरन बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास एक अल्फा था। तो विंग बोलता है अल्फा कौन अल्फा, मेरे पास तो कोई अल्फा नहीं है मदर। तो कांगसेरन बोलती है अच्छा तुम्हारे पास कोई अल्फा नहीं था तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए। तो जो विंग है सो जब सुनता है कि वो प्रेग्नेंट है वो बोलता है मैं प्रेग्नेंट। तो कांगसेरन बोलती है हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 1 मंथ से। तो विंग बोलता है मदर मुझे 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 नहीं 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 पता, इतना के करके वो रुक जाता है। तो कांगसेरन बोलती है कि तुम्हें सच में नहीं पता। तभी विंग को वो याद आ जाता है, वो ड्रैगन अल्फा मतलब वांगची ही था सो याद आ जाता है। तभी जो कहती है कांगसेरन कि ठीक है तुम्हें याद नहीं है तो ठीक है चलो 1 ही महीना हुआ है तुम्हारा, उससे मैरिज करवा देते हैं। तो विंग बोलता है कि मदर नहीं नहीं ऐसे मैरिज करना तो धोखा हुआ ना मदर उसके साथ, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उससे शादी में कैसे कर सकता। तो कांगसेरन बोलती है तो तुम क्या करना चाहते तुम ही बता दो। तो तुम अपने अल्फा को नाम भी नहीं बताते हो। तो विंग बोलता है मदर मुझे नहीं पता उसका नाम कौन है सो। तो कांगसेरन बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। तो विंग है सो रोते हुए सभी चीज़ बता देता है कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था वो भी है। तो जो कांगसेरन है वो बोलती है तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो विंग बोलता है कि मदर मैं आप लोग को टेंशन नहीं देना चाहता था इसलिए मैंने नहीं बताया, तो मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तो कांगसेरन बोलती है कि अच्छा ठीक है पर वो है कौन, तुम्हें पता कुछ भी नहीं। तो विंग बोलता है कि नहीं बस वो वही रूप में आता है, वो अपने असली रूप में नहीं आता है। तो कांगसेरन बोलती है अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं, वो नहीं आता है तुम मैरिज कर लो। तो विंग बोलता नहीं नहीं मदर मैं दूसरों को धोखा नहीं दे सकता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कांगसेरन बोलती कोई बात नहीं तुम 1 ही मंथ से हो प्रेग्नेंट, इससे किसी को नहीं पता चलेगा, चलो तुम्हारे मैरिज करवा देते हैं। तो विंग बोलता है कि नहीं। उसके बाद कांगसेरन बोलती सभी आ गए हैं मैरिज हॉल में, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी यानली और जो मैडम यू है ये सभी बातें सुनती है, बोलती है कि ये ठीक नहीं है कांगसे। मैडम यू बोलती है कि नहीं कांगसे ये ठीक नहीं है, ऐसे में कैसे मैरिज करवा सकती हो तुम। तो कांगसेरन बोलती नहीं ये ठीक होगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ और वो अल्फा का भी पता नहीं है, तो इससे अच्छा तो इसका शादी हो जाएगा तो उसका नाम तो मिल जाएगा ना इस बच्चे को। तो यानली तुम जल्दी से विंग को तैयार कर दो। विंग फिर कांगसेरन और मैडम भी वहाँ चली जाती है। जो विंग है सो बहुत रोता है। तभी जो यानली है वो बोलती है आसियन तुम मत रो, जो आंटी जो कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है, तुम्हें उस अल्फा को बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो विंग बोलता सीजे मुझे कुछ भी नहीं पता, वो और ये उसका बेबी है, मैं कैसे दूसरों से शादी कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ सीजे। तो यानली बोलती है यासियन जो आंट कर रही है वो अच्छे ही करेगी। तो उसके बाद फिर विंग उसी तरह रोते रहता है, रोते रोते उसको फिर तैयार करते हैं। इधर हम मैरिज हॉल के तरफ सीन देखते हैं, सभी क्लैन लीडर सभी क्लैन वाले आ गए थे मतलब मैरिज के लिए। तभी
उधर से एक जो लैन क्लैन से लैन कुरेन, लैन सिचेन, कुछ डिसिपल्स, लान वांगजी, वो सब पूरे आ रहे थे, मतलब कि। और जो लैन कुरेन और लैन सिचेन थे वो दोनों तो कुसु के ही रोब्स में थे, लेकिन वांगजी था सो रेड रोब्स पहना हुआ था। और क्यों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।